ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा गाज की व्रत कथा एवं विनायक जी की व्रत कथा। गाज की व्रत कथा। प्रथम, गाज के व्रत की दो कथाएं प्रचलित है। नंबर 1, प्रथम कथा हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक राजा और रानी निसंतान होने के कारण बड़े दुखी थे। रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता व्रत एवं पूजन करना, हलवे की कढ़ाई करना भूल गई। ये देखकर गाज माता रानी पर क्रोध हो गई और उन्होंने पालने में सोते रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भिलनी के घर पहुंचा दिया। वो भील भिलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भिलनी ने अपने घर में पालने में सोता बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो भील भिलनी भी निसंतान होने से दुखी थे। घर पर आकस्मिक बच्चे को पाकर भील दंपत्ति बहुत अति प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर व्यथित हो उठे। राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने और ढूंढ कर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भिलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील भिलनी के घर पर पालने में झूलते बालक को देखा तो राजा को सूचना दे दी। राजा के सैनिक भील भिलनी के बच्चे के साथ महल लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उनसे उस बालक के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर राजा रानी को उस दिन जो भी हुआ वो बता दिया। ये सुनकर रानी को अपनी भूल स्मरण हो गया और रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन किया। पूरे धूमधाम से किया और अपने प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी भरी। गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गई। उसे उसका पुत्र सकुशल मिल गया। इधर उन भील भिलनी को भी गाज माता की कृपा से धन्य धान और संतान की प्राप्ति हुई। हे माता, आपने जिस प्रकार राजा रानी और भील भिलनी की मनोकामना पूर्ण की उसी प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गाज माता की जय। गाज माता की द्वितीय कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्र माह भादों की अनंत चतुर्थी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज की पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने पुनः पूछा, इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताएं। आपको व्रत करते देख मेरे मन में भी इस व्रत की करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भीलनी ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधा जानकर स्वयं उस व्रत को करने का आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भीलनी और भील को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई और उनका वैभव देखते ही बनता चला गया। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील परिवार के वस्त्र धोता था, उसे भूलवश रानी और भूलनी के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को वो बोलकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपत्ति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए बुलवाया और उससे पूछा कि उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब उस भीलनी ने रानी को बताया कि ये सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ। मैं हर वर्ष भाद्र माह के अनंत चतुर्थी को गाज की पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। ये सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत
विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा, हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग ना हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की व्रत एवं कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर आज मैं व्रत में रोटी खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। ये सोचकर उसने गाज के व्रत में रोटी नहीं खाई। ये देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्ची की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भिलनी को बुलाया और सारी बात बताई। तब उस भिलनी ने रानी को कहा, हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई है। आप उनसे क्षमा मांगें। तब उस रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसे उसका पुत्र वापस कर दे दिया। अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उस नगर में सभी गाज का व्रत करने लगे। बोलो गाज माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी हर दिन भगवान गणेश जी विनायक का नाम लेती। मेंढक को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मेंढक इस बार के लिए हर बात टोकता रहता। एक दिन उस कुएं पर एक स्त्री पानी लेने आई और वो दोनों मेंढक मेंढकी उस बर्तन में समा गए। उन्हें बाहर निकालने का कोई मार्ग नहीं मिला तो उस मेंढक ने मेंढकी से कहा, तू हमेशा जिस विनायक का नाम लेती है उस विनायक को सहायता के लिए बुला। मेंढकी ने विनायक जी को सहायता के लिए पुकारा। तभी विनायक जी की माया से दो सांड लड़ते हुए आए और उस बर्तन को गिरा दिया और विनायक जी की कृपा से वो दोनों बहते हुए एक तालाब में पहुंच गए। हे भगवान गणेश, आपने जिस प्रकार से मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया, वैसे अपने सभी भक्तों का दुख दूर करना, सभी के कष्ट दूर करना। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। बोली विनायक जी की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।